जी असदन चैनल में आपका स्वागत है और इस वीडियो में बात करेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र से 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और जिन लोगों ने पहली बार चैनल पर विजिट किया है वो सब्सक्राइब करें। आइए, पहला प्रश्न है कि किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसमें? भारत में देशी रियासतों को मिलाने में ये मुख्य थे। और एक एसएससी में एक प्रश्न पूछा गया था कि किन दो व्यक्तियों के द्वारा देशी रियासतों को भारत में मिलाया गया, तो इनके साथ बीपी मेनन का नाम जुड़ा हुआ है, बीपी मेनन। परंतु जैसा मैंने लिखा कि ये मुख्य जो है महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने ही निभाई थी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देशी रियासत ने भारत में स्वेच्छा से अर्थात अपनी इच्छा से विलय नहीं किया था? तो करीब 542 रियासतें थी, उसमें से 539 रियासतों ने स्वेच्छा से विलय किया था। 3 रियासतें थी जिन्होंने स्वेच्छा से विलय नहीं किया। कौन कौन से थी? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी ने स्वेच्छा से भारत में विलय नहीं किया था। स्वेच्छा से नहीं किया था तो किस आधार पर विलय कराया गया था? जूनागढ़ को जनमत संग्रह पे, याद रखेंगे, जनमत संग्रह से। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा भारत में मिलाया गया था। और जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के द्वारा जब जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान कबाइलियों द्वारा आक्रमण हुआ था तो हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। तो उपरोक्त सही, डी इज द सही राइट आंसर। अगला प्रश्न, ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतों का एकीकरण करके भारत में कितने प्रकार के राज्यों का गठन किया गया था? 4 प्रकार के राज्यों का गठन किया गया था और उन्हें नाम दिया गया था ABCD के रूप में। ए में 271 राज्य, इसी तरह से 271 प्रांत थे, इसी तरह से प्रांत बांटे गए थे। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? याद रखिए, राज्यों का संघ कहा गया, डी, राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में भारत को। और इसी में कहा गया था इंडिया को भारत भी कहा गया है, अनुच्छेद 1 में, जो अभी बहुत डिबेट का, वर्तमान परिस्थिति में बहुत डिबेट का मुद्दा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद विधि बनाकर अर्थात कानून बनाकर नए राज्य की स्थापना कर सकती है? तो ये अनुच्छेद 2 में ये उल्लेखित है कि संसद कानून बनाकर नए राज्य की स्थापना कर सकती है। जैसा कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं संघ और उसके क्षेत्र या राज्य क्षेत्र, इसमें सभी उल्लेखित हैं। अनुच्छेद 1 से 4 में ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र का विवरण है। तो अनुच्छेद 1 हम लोगों ने देखा कि भारत राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 में हम लोग बात कर रहे हैं कि संसद विधि बनाकर नए राज्य की स्थापना कर सकता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करके सीमाओं में परिवर्तन करके भारत में एक नए राज्य के गठन का अधिकार दिया है? तो अनुच्छेद 3 में यह अधिकार प्राप्त है कि किसी भी राज्य के क्षेत्र को वृद्धि करके और सीमाओं में परिवर्तन करके नए राज्य की गठन का अधिकार दिया है। जैसे बिहार से झारखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड इत्यादि के द्वारा ये राज्य नए राज्य बनाए गए हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संघ के राज्यों का पुनर्गठन किस प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है अथवा उनकी सीमाएं या नाम परिवर्तित की जा सकती हैं? किस प्रक्रिया द्वारा? तो संसद द्वारा, विधान की सामान्य प्रक्रिया में, साधारण बहुमत द्वारा। संसद द्वारा क्या? सामान्य प्रक्रिया में साधारण बहुमत या सरल बहुमत या सामान्य बहुमत, जो भी आप कह सकते हैं। सामान्य बहुमत, इसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। क्या सीमाएं या नाम परिवर्तित की जा सकती हैं एक सरल प्रक्रिया द्वारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित करके एक नवीन राज्य को बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है। अगर कोई राज्य पहले से है और उसको उसकी सीमा में परिवर्तन करके या क्षेत्र विस्तार करके अगर नए राज्य की बनाने के लिए कौन कौन सी उपकरणों अर्थात कौन कौन से
जगह की आवश्यकता होती है, लोगों की अनुमति चाहिए, तो डी राष्ट्रपति, संसद तथा संबंधित राज्य का विधानमंडल। जब नए राज्य बनाने होते हैं तो नए राज्य के निर्माण से संबंधित विधेयक जो है, संबंधित विधेयक ये राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, उनसे अनुमति, संबंधित विधेयक के लिए अनुमति प्राप्त की जाती है राष्ट्रपति से। उसके बाद संबंधित राज्य को इसका प्रस्ताव भेजा जाता है और संबंधित राज्य एक निर्धारित अवधि में ये संसद को लौटाता है अपने सुझाव के साथ। अब संसद का कार्य यह है कि संबंधित राज्य विधानमंडल के द्वारा दिए गए सुझावों या विचारों को मानना या नहीं मानना, ये संसद के पूरी तरह से डिपेंड करता है, संसद पर निर्भर है। तो इसमें आपने देखा कि कोई नवीन राज्य को बनाने के दृष्टिकोण से 3 उपकरण कौन कौन से हैं, राष्ट्रपति, संसद तथा संबंधित राज्य का विधानमंडल। उम्मीद है कि आप समझे होंगे, क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन जून 1948 में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी? एसके धर, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिटायर जस्टिस थे, याद रखिए। तो इनके अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भाषा के आधार के बजाय प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो? तो धर आयोग की रिपोर्ट में यह कहा गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन न होकर प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो। सो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो एक छोटा सा योगदान जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेवीपी आयोग का गठन क्यों किया गया था? जेवीपी आयोग का गठन भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन के मामले पर विचार करने के लिए किया गया था, जेवीपी आयोग। और ये जेवीपी आयोग में कौन कौन थे? ध्यान देंगे, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया, ये तीनों थे। तो इन्होंने भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन के मामले पर विचार करने के लिए इसका गठन किया गया। इन्होंने भी भाषाई आधार पर गठन का इनकार किया गया था, इन्होंने भी इनकार किया, परंतु इन्होंने जनमत को कहा था कि अगर जनमत है और वो भाषा के आधार पर राज्य चाहते हैं तो उनको कंसीडर किया जा सकता है, ऐसा ये जेवीपी आयोग का कथन था। सो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भाषाई आधार पर पुनर्गठन निम्नलिखित में से किस कारणवश प्रारंभ हुआ? जब जेवीपी आयोग का भी यही मत आया कि जो भाषाई आधार पर पुनर्गठन न होकर प्रशासनिक आधार पर हो, तो मद्रास में तेलुगु भाषाई जो लोग थे उन्होंने पी श्री रामल्लू के नेतृत्व में आंदोलन खड़ा किया। श्री रामल्लू ने 56 दिन का आमरण अनशन किया। इसके बाद 15 दिसंबर 1952 को पी श्री रामल्लू अर्थात पोटी श्री रामल्लू की मृत्यु हो गई। तो किसके आधार पर? भाषाई आधार पर पुनर्गठन निम्नलिखित में से किस कारणवश से प्रारंभ हुआ था? तो पोटी श्री रामल्लू की मृत्यु के कारण, जिनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1952 में हुआ था। सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था? तो वह पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य था? बी, आंध्र प्रदेश पहला राज्य था। और ये तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ध्यान देंगे, नेहरू ने 19 दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा की थी। ध्यान देंगे, घोषणा की थी कब? 19 दिसंबर 1952 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह घोषणा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब गठित किया गया था? जैसा मैंने बताया 19 दिसंबर 1952 को यह घोषणा की गई कि आंध्र प्रदेश एक नया राज्य का गठन होगा, परंतु ये 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन किया गया। सो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर राज्य के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? ए 1953 में राज्य पुनर्गठन का
गठन किया गया था, आयोग का गठन किया गया था 22 दिसंबर 1953 में, क्योंकि भाषा के आधार पर जब एक राज्य का गठन हुआ आंध्र प्रदेश का, तो देश के अलग अलग हिस्सों से भी ये आवाज आने लगी कि भाषा के आधार पर और भी राज्यों का बंटवारा होना चाहिए। इसी कारण से सरकार ने क्या किया कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। कौन? फजल अली, इसीलिए इन्हें फजल अली आयोग भी कहा जाता है। अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग को कौन सा आयोग? फजल अली आयोग भी कहा जाता है। और ये भी ध्यान देंगे कि इसके सदस्य जो थे ये के.एम. पनिकर और कुंजरू, ये दोनों इसके सदस्य थे। ये आयोग के सदस्य एच.एन. कुंजरू अर्थात हृदयनाथ कुंजरू इनका नाम था। ये राज्य पुनर्आयोग गठन के आयोग के सदस्य थे और फजल अली ये अध्यक्ष थे। क्लियर? सो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट केंद्र सरकार को कब सौंपी गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना, फजल अली जिसमें अध्यक्ष थे, उसकी रिपोर्ट कब केंद्र सरकार को सौंपी गई थी? तो सही आंसर है 1 नवंबर 1956 को यह रिपोर्ट सौंपी गई थी। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट केंद्र सरकार ने कुछ संशोधन के साथ राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया था? तो 1 नवंबर 1956 को यह पारित कर दिया गया था। कब पारित किया गया था? 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश अपनी दे दी तो भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कंप्लीट कब किया गया था, पूरा कब किया गया था? सही आंसर है सी, 1956 ईस्वी में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद ने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया था? सही आंसर है इसका सी, 14 राज्य एवं 6 राज्य संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया था। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। बंबई प्रांत को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित कब किया गया था? कब किया गया था? याद रखेंगे, बंबई प्रांत को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित भी 1960 में। कब किया गया था? 1960 में। याद रखिए, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन था? सिक्किम। कौन था? सिक्किम प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था। किस तरह से? सह राज्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया था? 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। 35वां संविधान संशोधन 1974 के अंतर्गत इसे सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया। और मैं आपको बता दूं कि 36वां राज्य संशोधन जो था, संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसे पूर्ण राज्य बनाया गया था। भारत में विलय कर दिया गया और पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था सिक्किम को। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष नागालैंड ने एक अलग राज्य बना था? किस वर्ष नागालैंड एक अलग राज्य बना था? तो डी, 1963 में नागालैंड एक अलग राज्य बना था। और ये 13वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था। 13वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो ये 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, सारे ध्यान देंगे। और इंपॉर्टेंट के साथ साथ क्रमबद्ध भी थे। इसलिए अगर वीडियो पसंद पड़ा होगा तो एक काम जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इसके साथ कोई प्रतिक्रिया हो, प्रतिक्रिया जरूर अपने कमेंट बॉक्स में दें। ये पार्ट 1 MCQ पार्ट 1 हम लोग कर रहे थे। पार्ट 2 जल्दी आपको मिलेगा। धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।